बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीनाज किचन में आपको खुश आमदीद। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि सब लोग खैरियत से हों, आमीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जज़ाकल्लाह। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक किया करें और कमेंट ज़रूर दिया करें। सर्दियों का मौसम आ गया है तो सर्दियों में मज़े मज़े की चीज़ें बनती हैं, वैरायटी ज़्यादा होती है। तो आज मेरे किचन में बन रहे हैं मूली वाले पराठे। जो मैं अपना तरीके से बनाती हूँ ना, वो तरीका मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। जिसके लिए मैंने पहले आटा गूंद के ना आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया। मूलियाँ मैंने ली हैं, उनको कश करके अच्छा सा मैंने निचोड़ लिया था। और मैं थोड़ा मोटा ना इनको रखती हूँ ताकि मुंह में आए ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। जो बारीक होती है ना बहुत ज़्यादा, वो थोड़ी और तरह की होती है। और इनको मैंने निचोड़ लिया है। और इसमें डालने के लिए लिए हैं मैंने 3 अदद हरी मिर्चें बारीक चॉप कर ली हैं, धनिया लिया है और मूली के पत्ते। मूली के पत्ते जो है ना ये ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो डाल लें, ना चाहें तो ना डालें। मैं डालती हूँ हमेशा, ये मैं डाल देती हूँ। और इनमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ टी स्पून चाट मसाला और 1 चुटकी अजवाइन। आप चाहें तो इसमें वो डाल सकते हैं अनारदाना खुश्क, मैं बच्चों की वजह से नहीं डालती। चलें इनमें डाल के मिक्स करते हैं। इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करना है। और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी कर सकते हैं। और ऐसे आपने खोल खोल के करना है इस तरह, ताकि मसाला जो है ना वो तमाम मूलियों वाले कश मूली में लग जाए, नीचे से भी। अब मैं पेड़े बनाऊंगी छोटे साइज़ के। इस साइज़ के देखे मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब मैं रोटी बनाती हूँ। एक पेड़ा उठाया है, इसको ऐसे किनारों से मैंने पतला कर लेना है। देखिए इसको बेलना है, किनारों से आपने बेलना है। बाज़ लोग ज़रा रोटी को छोटा रखते हैं, मैं थोड़ा बड़ा बेल के ना फिर इसमें भरती हूँ मूलियाँ। वो बड़ा अच्छा सा पूरे पराठे में ना उसका टेस्ट आ जाता है। ये देखें, एक मैंने बेल ली। ये देखिए पतला सा बेल लिया मैंने। अब ये मूलियाँ उठा के इस पे फैला लेनी है अच्छी सी। किनारों पे ना हमने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देनी है। जो पहले रोटी बेली थी वो मैं इस पे लगा रही हूँ। किनारों को दबा लेते हैं। ये सेंटर को भी मैं हाथ से प्रेस करती हूँ। ये देखें। अब इसको एक दफ़ा मैं खुश्के में दोनों तरफ से पलट दूंगी। ये बिस्मिल्लाह। अब इसको हल्के हाथों से हमने ना बेलना है। वजन नहीं हमने डालना रोटी पे। देखिए मोटे हैं लेकिन फिर भी ये बड़े आराम से पराठा तैयार हो जाएगा। अब मैं इसको पलट लेती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ। पराठा मैंने उठाया है, थोड़ा सा इसको और बड़ा करेंगे ऐसे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए
आंच को हमने ना मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पे इसको नहीं हमने पकाना। देखिए हल्का हल्का रंग इसने चेंज कर लिए। अब मैं इस पे ऑयल लगाऊंगी। चिमटे की मदद से मैं इसको पलट लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि इधर से हल्का हल्का सिक गया। अभी इसको घुमा घुमा के हमने अच्छा सा गोल्डन कर लेना है। अगर हम घुमाएंगे नहीं तो एक जगह से ज़्यादा पक जाता है, एक जगह से कम। जब हम इसको घुमा घुमा के पकाते हैं ना तो ये बहुत ही अच्छा सा गोल्डन हो जाता है और हर तरफ से पक जाता है। आपने देखा इतनी मोटी मूलियाँ होने के बावजूद ये फटा नहीं है। वो कितने आराम से ये बारीक वाले बनते हैं। ये देखें बहुत ही बारीक पराठे बनते हैं। फुल कुक हो गया, इसको मैं उतार रही हूँ और अब दूसरा पराठा बनाती हूँ। आपने देखा पराठे कितने अच्छे और जल्दी बन गए। आप भी इस तरीके से बनाएं और मुझे कमेंट्स करें। ये बहुत ही मज़े के और पतले होते हैं। ये देख सकते हैं, ये देखें बहुत ही मज़े के बनते हैं ये, और इतने बारीक होते हैं कि खाने का सही मज़ा आ जाता है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसके साथ आप मेवों वाला गुड़ खाएं तो बहुत ही मज़ा आएगा। और मुझे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। आखिर में इस दुआ के साथ कि ए अल्लाह हम सब के दस्तरखानों को हरा भरा रखना और मेहमानों के लिए दस्तरखानों को खुला रखना। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।